कभी कभी खूबसूरती अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए होती है जो जितना हंसी लगे उतना ही खौफनाक महसूस होता है। ये है दिलकुशा होटल मरी। पहाड़ों के दामन में खामोश दरख्तों के बीच छुपा हुआ एक दास्तानी मकाम, जहां हवा में भी एक पुरअसरार सरगोशी सुनाई देती है। बात है सन 1974 की, जब मरी के दिल में एक नया ख्वाब जागा। 5 एकड़ पर फैला हुआ दिलकुशा होटल कुदरती हुस्न, जंगलाती माहौल और खामोशी की चादर ओढ़े आज भी अपने विजिटर्स का मुंतज़िर रहता है। ये वो जगह थी जहां लोग शहर के शोर से भागकर सुकून की तलाश में आया करते थे, जहां हर दरख्त, हर राहदारी और हर कमरा अपनी अलग कहानी सुनाता है। कहा जाता है यहाँ कभी मैडम नूरजहां अपनी मौसीकी की धुनों में खोई रहती थीं। मेहदी हसन साहब ने इन्हीं कमरों में अपनी आवाज़ को पहाड़ों की गूंज के साथ आजमाया, और सुल्तान राय ने फिल्मी शूटिंग के दौरान यहाँ कई दिन गुजारे। दिलकुशा होटल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक दौर की यादगार है जहाँ फ़न, मोहब्बत और कहानियाँ बसती हैं। यहाँ एक ऐसी इमारत है जिसका दरवाज़ा आज भी नहीं खोला जाता। कहा तो ये जाता है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े हॉल हैं और बड़ी फैमिलियाँ यहाँ आके रहती हैं, लेकिन कहने के बावजूद नहीं मालूम क्या राज है। उस पुरानी इमारत का दरवाज़ा नहीं खोला जाता जो आपको सामने एक फ़ौजी मीनार के सूरत में नज़र आती है। मगर हाँ, हर खूबसूरत की कहानी के पीछे एक साया भी होता है। लोग कहते हैं रात के वक्त यहाँ के कमरे खुद बोलते हैं। पुराने मुलाजमीन बताते हैं कभी कभार राहदारी में कोई कदमों की चाप सुनाई देती है, जबकि वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। एक कमरा है जिसका नंबर 1+ है, जहाँ अक्सर लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती है। कुछ मेहमानों ने वहाँ एक पुरानी खुशबू महसूस की, जैसे किसी ने अत्तर छिड़का हो। क्या ये सिर्फ वहम है या माजी की कोई रूह आज भी यहाँ बसी है? लेकिन फिर जैसे ही सूरज तलू होता है, ये जगह जादुई लगती है। धुंध के पीछे से झांकता होटल, सरसब्ज लान और पहाड़ों के दरमियान फैलती रोशनी, ये मंज़र दिल को सुकून देता है। दिलकुशा होटल अपनी खूबसूरती में आज भी वही पुरानी शान रखता है, जहाँ माजी और हाल एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन जब शाम उतरती है, हवा ठंडी होने लगती है और वादी पर धुंध छा जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे दिलकुशा होटल खुद जाग उठता है। क्या ये जगह सिर्फ एक हंसी याद है या एक जिंदा दास्तां जो हर रात फिर से लिखी जाती है? यह है मरी का दिलकुशा होटल, जहाँ हुस्न, तारीख और खामोशी एक साथ सांस लेते हैं। अगर कभी यहाँ आओ तो याद रखना, ये खूबसूरती सिर्फ आँखों से नहीं, दिल से देखी जाती है, और शायद कोई तुम्हें वापस भी देख रहा है। ये मरी का वो वाहिद होटल है जिसकी पूरे मरी में कहा जाता है सबसे बड़ी पार्किंग है। दरख्तों के झुरमुट में मौजूद इसकी इमारत किसी हंसी ख्वाब से कम नहीं। आइए कुछ लम्हों में हम आपको दिलकुशा होटल की राहदारी और इसके 5 एकड़ पर फैले हुए पार्किंग नुमा जंगल में ले जाएंगे, जहां आपको कुदरत के वो हसी मनाजिर नज़र आएंगे जो शायद किसी जंगल का समा बांधे हुए हैं।
दोस्तों ये सामने होटल दिलकुशा मौजूद है और ये उसकी अपनी जो है ज़ाती जस्ट वो गुजरने की जगह है। आप इसे कॉरिडोर भी कह सकते हैं होटल के नीचे वाला। और ये कितना खूबसूरत है, इसलिए मैं आपको ये दिखाने आया हूँ। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आपने ख़ुद लगाना है। होटल का मुकम्मल जो व्यू है वो भी आप देखेंगे, इंटीरियर भी देखेंगे। इस पार्ट में जो है हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ होटल की खूबसूरती दिखा रहे हैं। इसके स्टार्ट में हमने आपको एक दरख्त दिखाया था, वो 180 साल पुराना दरख्त है। इस होटल में सुल्तान राई, मेहदी हसन और नूर जहाँ भी रह के जा चुके हैं, वो कमरे भी हम आपको सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। ये आप अभी जो है फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं और ये हम होटल से इस वक्त बाहर जा रहे हैं। तो क्या खूबसूरत नज़ारा है। और जब हम आउट होंगे तो पहाड़ आपके सामने होंगे। अच्छा, इस शोर से जो है मैं तो तंग पड़ा। तो हाजी साहब जो इस होटल के मालिक हैं, हाजी उबैदुल्ला साहब, तो उनसे बात हुई थी, शोर आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि यानी कि इशारा किया 1 सेकंड का। तो उन्होंने कहा नहीं, ये शोर मुझे सुरीला सुनाई देता है क्योंकि इसके ज़रिए मेरा रिज़्क आता है। तो बड़ी खूबसूरत बात थी। और इस तरह ही जो है अब हम ये दोस्तों होटल दिलकुशा का सिक्योरिटी रूम है, जो आपको फ़िलहाल तो खुदा हाफिज़ कह रहा है, लेकिन जब आप इंटर होते हैं तो आपको वेलकम करता है। जब आप लारी अड्डे की तरफ से आते हैं तो लारी अड्डे से लोग सीसल होटल की तरफ, जीपीओ की तरफ, माल रोड की तरफ निकलने के लिए अक्सर यही रोड यूज़ करते हैं, इसके मुलाजमीन बता रहे थे। और ये देखे सामने अब आपको वो पहाड़ नज़र आ गए हैं। मैं आपको करीब से भी जाके दिखाता हूँ। अगर आप आएंगे तो आपको ये नज़ारे नज़र आएंगे। अच्छा, यहाँ से गुज़रने के भी चार्जेस हैं। अगर ये रियायत कर दे तो 500, नहीं तो अदरवाइज़ आपसे 600 रुपये चार्जेस लेते हैं। होटल के लिए आप जो है इसका मैंने उसमें रिव्यू तो मुकम्मल दिया है, लेकिन रहने के लिए बेहतर है कि आप जो है काफ़ी तादाद में लोग हैं, 5 लोग, 4 लोग, 7 लोग, फिर ये हो या ब्राइट लैंड होटल हो, वो आपको सस्ता पड़ जाता है। ये तो खैर पर हेड जो है 1000 रुपये पड़ जाएगा, जबकि वो जो है ये देखें दोस्तों, खूबसूरत नज़ारा, आपके ज़ौक़ बसारत की नज़र, ये देखें। और ये अभी जा रहा है और अभी मज़ीद जाएगा। तो बस यहीं एंड करते हैं इसको, और फिर आपको जो है नेक्स्ट आपको मुकम्मल व्लॉग दिखाएंगे इसका। चले 2-4 रौनकें देख लें। और वो देखें एक तबाह हाल शुदा इमारत जिसमें अब कोई नहीं बसता। अच्छा, तबाह हाल इंसान में तो बहुत कुछ बसता है, तबाह हाल इमारत में भी कोई नहीं बसता, लेकिन यादें तो बसती होंगी इसमें। जिस तरह ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये ख़जाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिले। तो ये दोस्तों अब हम आ गए हैं इंटीरियर की तरफ, और वो सामने अभी भी होटल दिलकुशा जो है उसका वेलकम दूर है। और 40 कैनाल यानी कि 5 एकड़ रकबे पे मुश्तमिल है होटल दिलकुशा। जंगल में आप रह रहे हैं, यानी कि अब मरी की माल रोड पे इससे ज़्यादा खूबसूरत व्यू किसी होटल का भी मुझे नहीं मिला। मैंने लॉकवुड होटल को बनाया, खूबसूरत है नो डाउट, 1880 का बना हुआ है। सीसल आपको दिखाया, 1851 का बना हुआ है। ब्राइट लैंड आपको दिखाया, वो भी तकरीबन कोई 1826 कह रहा है, कोई 1851 कह रहा है, ठीक है। लेकिन जो यूनिकनेस इसकी मुझे नज़र आई है वो जो है कहीं नज़र नहीं आई। अच्छा, एक आदत है मेरी पुरानी बिल्डिंग्स देखने की। ये रेस्ट हाउस पता नहीं अब किसका बना हुआ है, नहीं पता सर गंगा राम का है, किसका बना हुआ है, बहरहाल है सही। तो दोस्तों क्या ख्याल है, आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ। तो अब एंड करते हैं और आपको एक झलक जो है वो फाइनल गेट दिखा देते हैं। यहाँ से यकीनन आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे। तो बच्चे यहाँ सामने से नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं जो है आगे जाके व्यू नहीं लेना चाहूँगा। वो सामने ये होटल ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।
मैं इंशाल्लाह जितना मुमकिन हो सका पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों के व्लॉग्स भी आपको पेश करूँगा और वहाँ से मुतल्लिक़ रहाइश और सवारियों की अपडेट्स किस तरह आप आ जा सकते हैं वो भी पेश करूँगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। बस ये ना रख ले लो मैं अपना हाँ हाँ लेते हैं 1 मिनट।